एज़रा के बारे में कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। एज़रा 23 साल का था। 23 साल की उम्र में वो अपने देश को निकलता है बेबीलोन से और यरूशलेम में आता है, और ये 40 साल का ही है और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। 40 साल तक के ही वो जीवित रहता है और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं एज़रा के बारे में, उसके जीवन काल के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको और मुझे समझने के लिए बहुत आसानी होगी। तो 6 अध्यायों तक के एज़रा ने लिखा है, लेकिन उसका कहीं वर्णन नहीं। अब 7वें अध्याय में एज़रा 2500 लोगों को लेकर राजा की परमिशन से वापस से अपने देश यरूशलेम में आ रहा है। यरूशलेम में जहाँ मंदिर बनाया जा रहा है, जहाँ भवन बनाया जा रहा है, उस जगह पे आ रहा है और वहाँ पर आकर वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। तो हम जब देखते हैं, मेरा आज का जो विषय है कि हमारा मन किन बातों में लगता है, आप और मैं कौन सी बातों में लगाते हैं। हम देखेंगे एज़रा 7 में उसने अपने मन को कहाँ लगाया और कौन सी बातों में वो निपुण था, कौन सी बातों में अपना ध्यान दिए करता था। बहुत ज़रूरी है मुझे और आपको ये समझना कि हमारा मन कहाँ होता है। जहाँ हमारा, यीशु मसीह बोलते हैं, जहाँ तेरा मन होगा, जहाँ तेरा धन होगा, वहाँ तेरा मन होगा। मेरा और आपका धन कहाँ पर है, मेरा और आपका मन कहाँ पर है। एज़रा ने क्या किया, अपना मन परमेश्वर के ऊपर लगाए। तो मैंने उसके ये इसके बारे में बताया। हम एज़रा 7वां अध्याय और वचन 6 पढ़ते हैं। वो इस तरीके से कहता है, यही एज़रा मूसा की व्यवस्था के विषय में, जिसने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी, निपुण शास्त्री था, और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि उस पर रही, इस कारण राजा ने उसको मुँह मांगा वर दिया। तो एज़रा के बारे में बताया गया। इसके पहले के वचनों में लिखा गया है कि एज़रा किसका पुत्र है, किसका पोता है, किसका परपोता है, किसका और है, ऐसी पूरी पीढ़ी दी गई है। उस पीढ़ी के बाद में आगे लिखा है, ये 7वां वचन में 6वें वचन में लिखा है कि वो क्या था, यहोवा की व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था, जिसको मूसा ने लिखा था, उस व्यवस्था में निपुण शास्त्री था। मैं और आप, हमें समझना बहुत जरूरी है। एज़रा जो है 23 साल का है, 23 साल में वो निपुण शास्त्री बन गया। और कहाँ पर बन गया, गुलामी की जगह पे। कहाँ था वो, बेबीलोन में था। वहाँ पर गुलामी में उसने सारी चीज़ों को देखा। गुलामी में उसके बाप दादा थे, गुलामी में उसके हर एक जन था, उसके गांव वाले थे, उसके नगर वाले थे। वहां पर भी एज़रा क्या होता है, परमेश्वर के वचनों में निपुण शास्त्री बनता है। इसलिए मेरे विषय का टाइटल है कि हमारा मन किन बातों में लगता है, हम किन बातों के बारे में सोचते हैं। एज़रा जो था वो सिर्फ परमेश्वर के बारे में सोचता था, और इसीलिए वो लिखा जाता है कि वह मूसा की व्यवस्था में निपुण शास्त्री था। आप और मैं कितने अपने अंदर वचनों को भरते, कितना हमें पता है वचनों के बारे में, कितनी बातें आप और मैं जानते वचनों के बारे में कि जब मुसीबतें आएगी तो आपको कोई और नहीं बचाएगा। डॉक्टर नहीं बचा पाएगा, कोई चिकित्सक नहीं बचा पाएगा, कोई गुरु नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। बचा पाएगा तो सिर्फ परमेश्वर का वचन बचा पाएगा, है ना। दाऊद बार बार कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब हम इन वचनों के ओर अपने मन को लगाते हैं, अपने मन के अंदर इन वचनों को लिखते हैं, तो जब मुसीबतें आती हैं तो ये वचन हमारे अंदर से चलते हैं कि कुछ भी हो जाए, परमेश्वर क्या करेगा, मुझे बचाएगा, परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। एज़रा ने यही किया, मूसा की व्यवस्था, वचनों की ओर अपने मन को लगाए। आज ज़रूरी है कि आज शायद मुसीबतों का दौर है, जहाँ पर हम बहुत सारी मुसीबतों को देख रहे हैं। आंधी, तूफान, बाढ़, घर में पानी, है ना, कर्जा, बीमारियाँ, बहुत कुछ हमारे और आपके जीवन में है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान लगाते तो ये मुसीबतें हमें कहीं नहीं लगती। एज़रा मुसीबतों में था, गुलामी में पड़ा था, गुलामी में बड़ा हुआ। उसने अपने माँ बाप को घर काम करते हुए देखा, उसने माँ बाप को अपनी गुलामी करते देखा, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, मूसा की व्यवस्था पे मन लगाया। आप और मैं कौन सी चीज़ों पे अपना मन लगाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी लोग जो होते हैं अलग अलग चीज़ों में निपुण होते हैं। कोई मोबाइल में निपुण होता है, कोई गाड़ियों में निपुण होता है, कोई ऐप में निपुण होता है, कोई फेसबुक में निपुण होता है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों में, रील बनाने में कोई निपुण होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में निपुण होते हैं, लेकिन मैं और आप चाहिए कि हम किस में निपुण हो, परमेश्वर की व्यवस्था में निपुण हो। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था में निपुण होते हैं तो परमेश्वर हर जगह से आपको और मुझे क्या करता है, बचाते हुए चला जाता है ना। आप और मैं कौन सी बातों में निपुण है, आप और मैं कौन सी बातों में निपुण है। एक वचन हम पढ़ते हैं, एज़रा उसका 7वां अध्याय और वचन 10 ऐसा कहता है, क्योंकि एज़रा ने यहोवा की व्यवस्था
का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। 3 बातों के ऊपर एज्रा ने क्या किया था? अपने मन को लगाया था। कौन सी 3 बातें? तो पहली बात है एज्रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने। ये पहली बात है। आप और मैं, हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा मन कहाँ लगा है। उसने क्या किया? यहोवा की व्यवस्था का अर्थ। बहुत सारे वचन जो हैं आपको और मुझे समझ में नहीं आते, यूं ही समझ में नहीं आता। बहुत सारे छोड़ दीजिए, कुछ लिमिटेड वचन भी आपको और मुझे समझ में नहीं आते क्योंकि हम बहुत कम वचनों को पढ़ते हैं। यहाँ पर इसने क्या किया? वो व्यवस्था 5 किताबें जो मूसा ने लिखा है ना, उन सारी किताबों को जो परमेश्वर ने दी थी, उन सारी किताबों को समझने के लिए, व्यवस्था का अर्थ जान लेने के लिए। कई बार मैं और आप वचन में हम बहुत जल्दी में सुनते हैं, फटाफट सुन लेते हैं, बाइबल का सुन लेते हैं, लेकिन हमें वो समझ में भी नहीं आता। यहाँ पर वो क्या करता है? उसका अर्थ जानने के लिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, आज का वचन परमेश्वर मुझसे क्या कहता है, आज परमेश्वर मुझसे क्या कहता है, इन बातों को जान लेने के लिए क्या किया? एज्रा ने अपने मन को लगाया। इन बातों का अर्थ, व्यवस्था की बातों का अर्थ जान लेने के लिए, वचनों के अर्थ को समझने के लिए, व्यवस्था का अर्थ समझने के लिए उसने क्या कर लिया था? अपने मन को लगाया था। यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने, परमेश्वर की व्यवस्था का अर्थ जानने में आपको और मुझे अपने मन को लगाना है। आप बहुत सारी चीज़ों में मन लगाते हैं। आप तरक्की करने में मन लगाते हैं, आप पैसे कमाने में मन लगाते हैं, आप घर बनाने में मन लगाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में मन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे और आपको बाइबल सिखाती है कि एज्रा ने क्या किया? यहोवा की व्यवस्था को जान लेने में, यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने में। आज ज़रूरी है कि उसकी व्यवस्था का अर्थ जाना जाए कि क्या वो कहता है, उसके वचन क्या कहते हैं। आज ज़रूरत है, ये जवान पीढ़ी को, आपको, मुझे, हर एक जन को ज़रूरत है कि हम क्या करें? उसकी व्यवस्था का अर्थ क्या करें? जान लें। दूसरी चीज़ पे वो कहता है उसके अनुसार चलने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए आप और मैं, हमें ज़रूरत है कि हम उसके अनुसार चलने वाले बने। जान तो लेते हैं वचन, आपको पता है कि मैं चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से चलूं तो भी नहीं डरूंगा। वचन आपको और मुझे बहुत पता है, बहुत सारी चीज़ें पता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वे वरन कुशल ही के। लेकिन क्या हम उनके अनुसार चलते हैं? क्या हम ये बात अपने मन के अंदर डाल के चलते हैं कि नहीं, परमेश्वर चाहता है कि मैं पवित्रता से चलूँ, परमेश्वर चाहता है कि मैं शुद्धता से चलूँ, परमेश्वर चाहता है कि मैं उसकी आज्ञाओं को मानूं। 10 आज्ञाएं मूसा ने दिया था। मैं और आप, हम में से बहुत सारे लोग उन 10 आज्ञाओं में भी कमज़ोर हो जाते हैं, है ना। उसकी एक एक बातों को मैं और आप नहीं कर पाते हैं। एज्रा ने क्या किया था? उनको समझा और उनके अनुसार चला। और जो तीसरी बात है, इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए, उन बातों को पहले उसने अर्थ समझा, दूसरा फिर उसके अनुसार चला, और तीसरी बात कि पूरे इज़राइल में वही विधि और नियम क्या करने लगा? सिखाने लगा। मैं और आप, हमें वचनों को सिर्फ पाना ही नहीं है पर उनके अनुसार चलना है। और तीसरी जो बात है कि हमें दूसरों को भी सिखाना है। आप और मैं, हम बुलाए गए, हमें चुना गया है कि हम क्या करें? परमेश्वर के वचनों को लोगों को सिखाए। लोग जो है, बहुत सारे लोग निराश है, उदास है, उनके जीवन में कोई आशा नहीं, लेकिन मैं और आप जब हम परमेश्वर के वचनों को लोगों को बांटते तो उन्हें आशा मिलती है। आपको और मुझे ज़रूरत है कि हम क्या करें? परमेश्वर के वचनों से अपने आप को भरे और दूसरों के पास में भी जाके बांटे कि नहीं, परमेश्वर उनसे क्या करता है? प्यार करता है, परमेश्वर ने संभालता है, परमेश्वर ने लेके चलता है। एज्रा ने यही किया। ये 7वां अध्याय गवाही है उसकी कि वो क्या करता है, वो कैसे अपने आप को, अपने वचनों को भरता है। मैं जब पढ़ रहा था इसके बारे में तो लिखा है कि वो 23 साल में अपने वतन को आया और करीब 40 साल की उम्र में वो मर गया। लेकिन इतनी ही छोटे जीवन में उसने क्या किया? बहुत सारी बातों को, इतिहास की जो किताबें हैं, दोनों इतिहास की किताबें इसने लिखा है। एज्रा की किताब इसने लिखा है, आगे की किताबें इसने 3 किताबें लिखा है और अपने आप को बड़ा निपुण है। सोच लीजिए 23 साल की उम्र में वो राजा के समक्ष में खड़ा हुआ और राजा के समक्ष में वो बड़ा ज्ञानी। अगर आप इस अध्याय को पढ़ते तो यहाँ पर लिखा है कि यही एज्रा यहोवा की व्यवस्था में निपुण ज्ञानी था 23 साल की उम्र में। आप में से आज बहुत सारे लोग 23 साल को क्रॉस कर रहे हैं और क्रॉस होने वाले। क्या हमारे बारे में कोई ये कहेगा कि एज्रा के समान ये परमेश्वर के वचन में निपुण ज्ञानी है? मुझे और आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको शायद
सब कुछ समझ में ना आए, लेकिन आप उसके पीछे लग सकते हैं कि प्रभु मुझे अपनी व्यवस्था समझा, है ना। हम 2-3 दिन से गाना सीख रहे थे कि मेरे जीवन में यीशु तेरी ज़रूरत है, शेल्डन मंगेरा का। तो उसका एक कड़ी ऐसा कहता है कि वचन पर भी मन ना लगे अगर तू सिखाए ना, तू चलाए ना। आपको और मुझे वचन पे भी मन नहीं लगता, आपको और मुझे वचन पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता अगर यीशु ना सिखाए। अगर यीशु ना सिखाए, अगर यीशु आपको सिखाएगा तो आपको सब बातों में मन लग जाएगा। मुझे और आपको सीखना है, मुझे और आपको कहना है प्रभु तू मुझे सिखाए, तू मुझे सिखा, तू मुझे सिखा, तू मुझे चला, और ताकि मैं तेरे वचनों में और मजबूत बनूं और बेहतर बनूं। एजरा 23 साल की उम्र में निपुण शास्त्री बनकर इज़राइल के यहाँ पर आ गया और करने लगा। फिर उसके बाद में ऐसा लिखा है आगे कि 7:21 में वचन ऐसा कहता है कि मैं अर्थशास्त्र राजा यह आज्ञा देता हूँ कि तुम महानंद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ एजरा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है तुम लोगों से चाहे वह फुर्ती से किया जाए। एजरा के बारे में राजा कह रहा है कि यहोवा की व्यवस्था का शास्त्री है। मैं उन लोगों को आदेश दे रहा है, उन लोगों को ऑर्डर दे रहा है कि जो एजरा कहेगा वो फुर्ती से किया जाए। सोच लीजिए 23 साल का व्यक्ति परमेश्वर की वचनों में इतना समर्पित है कि राजा भी उसकी तारीफ कर रहा है और उसके लिए आगे का रास्ता बना रहा है। मैं और आप जब वचनों में हम निपुण हो जाते हैं तो परमेश्वर राजाओं के मन को बदलता है, राजाओं के हृदय को चेंज करता है, आपके अधिकारियों के मन को बदलता है। आपके अधिकारी आपको जाने देते हैं और आपके अधिकारी, आपके वो लोग जिनके अंडर आप काम करते हैं, वो लोग आपके लिए काम बनाते हैं, वो लोग आपके लिए राह बनाते हैं। राजा ने उसके लिए क्या कर दिया, मार्ग बना दिया, दूसरे लोगों को आदेश दिया कि तुम क्या करो, इनके लिए एजरा को जो करना है वो कर दो। फिर उसके बाद में आखिरी और अंतिम वचन हम पढ़ते हैं इस अध्याय का। तो यहाँ पर एजरा जो है इतना उसने मेहनत किया, उसने बहुत पढ़ाई की, बहुत अपने आप को लिखा है कि उसने क्या किया, व्यवस्था में अपना मन लगाया। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर वो परमेश्वर की ही महिमा करते हैं। तो 7:27 और 28 ऐसा कहता है, धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि जो मुझ पर हुई इसके कारण मैंने हिया बांधा और इज़राइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चले। तो यहाँ पर एजरा अपनी तारीफ नहीं कर रहा है पर कह रहा है प्रभु तेरे कारण ही हुआ है, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई जिसके कारण मैं क्या कर पाया, राजा की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई। आपको और मुझे समझना बहुत ज़रूरी है कि आज आपका और मेरा मन कहाँ पर लगा है। अगर परमेश्वर के वचन पर लगा होगा तो मैं और आप बदलते चले जाएंगे, मैं और आप बदलेंगे और परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देगा। यहाँ पर उसने मन लगाया परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर और राजा बदल गया। राजा ने आदेश दिया, राजा ने उसको छूट दे दी, उसके लिए दूसरे लोगों को कहा कि इसको जो ज़रूरत है वो सारी पूरी कर। आपकी और मेरी ज़रूरतों को भी इस दुनिया के राजा पूरी करवा देंगे अगर हमने अपने मन को एजरा के समान परमेश्वर पर लगाया। आज ज़रूरत है कि हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, परमेश्वर को कहें कि प्रभु तू हमारा मालिक है, तू ही हमारा संभालने वाला, तू ही हमारा चलाने वाला, तू ही हमारा बचाने वाला, तू ही हमारा छुड़ाने वाला। इन कठिन समय में भी तू हमारे साथ, तू है, तू था और तू ही होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ, अंतिम प्रार्थना होगी, शायद मीटिंग इसके बाद ख़त्म भी होगी। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आज प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई तकलीफ़ में, मुसीबत में, प्रभु आप जानते हैं उनकी तकलीफ़ों को, मुसीबतों को आप दूर कीजिए। प्रभु प्रार्थना करता हूँ इस बारिश में आप सबको संभालिए प्रभु, सबके जीवन में अपनी महिमा भरे रखिए परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आपकी महिमा भरा हाथ हमारे ऊपर हो प्रभु। हम एजरा के समान आपकी व्यवस्था में मन लगाना चाहते हैं प्रभु, सहायता कीजिए। आपके वचनों को गहराई से समझना चाहते हैं प्रभु, और जहाँ आपके वचन मिलते हैं उनको सुनने में, समझने में अपने मन को लगाना चाहते हैं प्रभु, सहायता कीजिए। हर एक को आप आशीष दीजिए प्रभु। कोई बीमार है तो उसे चंगा कीजिए, कोई तकलीफ में उसकी तकलीफ़ों को दूर कीजिए प्रभु। आपके वचनों से सबको भरे रखिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन।